बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ और उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। अब करें क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। बच्चों, हमने इसकी क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। बच्चों, इसकी क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी फॉर्म। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ समझे थे, लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ बनाया हमने। अभी लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की। तो बच्चों, ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर प्लस सी ओवर तीसरा फैक्टर। ए ओवर पहला फैक्टर, बी ओवर दूसरा फैक्टर, सी ओवर तीसरा फैक्टर। तो बच्चों, इसको इक्वेशन फिर 1 का नाम दे देंगे। फिर इसके बाद बच्चों क्या करना होता है? हमने मल्टीप्लाई करना होता है। किसके साथ? जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ बच्चों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो बच्चों, ये तीनों फैक्टर ऑन बोथ साइड बच्चों हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना। बच्चों, ये तीनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा? x। बच्चों, x माइनस ए वाला फैक्टर कैंसिल, तो ए के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी आ गया। बच्चों, ये b आ गया। अब x माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी। इसी तरह बच्चों, ये x माइनस सी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों फैक्टर के साथ। ये तीनों फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों, हमने एक फैक्टर बच्चों किसके बराबर लेना होता है? 0 के बराबर। हम क्या करेंगे? x माइनस ए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। माइनस का ए प्लस का बी हो गया, माइनस का ए यहाँ पर प्लस का ए हो गया। बच्चों, इसको पुट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? ए। तो बच्चों, x माइनस ए, ये a इसी तरह x की जगह a माइनस बी इंटू एक्स की जगह a माइनस सी आ गया। बच्चों, b भी 0 क्योंकि x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो जब 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो यहाँ पर सी x माइनस ए भी 0 के बराबर है, ये टर्म भी 0। तो बच्चों, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हैं। तो बच्चों, इस तरफ आगे क्या हो जाएंगे? ये दोनों फैक्टर डिवाइड हो जाएंगे। माइनस ए इंटू ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों, ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। इसको क्या करेंगे? डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब बच्चों, हमने x माइनस ए फैक्टर 0 के बराबर लिया था। अब कौन सा ले लेंगे? x माइनस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। तो ये माइनस का b है, इस तरफ आगे प्लस का b हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो बच्चों, x की जगह क्या पुट करेंगे? b इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, क्या हमारे पास 0, तो a टर्म भी 0 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b। इस x की जगह क्या पुट करेंगे? b माइनस ए। तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे? b माइनस सी। तो बच्चों, c टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो बच्चों, ये दोनों फैक्टर इधर b के साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ जाके b के साथ क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। माइनस b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू किसकी आ गई? b की वैल्यू। किसकी आ गई? b की वैल्यू। अब क्या करेंगे बच्चों? पुट कर देंगे। पहले हमने x माइनस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर लिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। फिर x माइनस बी 0 के बराबर लिया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई।
अब कौन सा फैक्टर ले लेंगे, हमारे पास एक फैक्टर बचा है x माइनस सी। बच्चों x माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस का c इस तरफ आगे प्लस का c हो जाएगा। इसको पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों इक्वेशन 2 ये हमारे पास x की जगह क्या पुट करेंगे c, तो a बच्चों इसी तरह a की टर्म भी 0 आ जाएगी प्लस b की टर्म भी 0 आ जाएगी, c इंटू एक्स की जगह c माइनस ए और c माइनस बी। बच्चों देखो ना यहाँ पर x माइनस सी किसके बराबर है 0 के, ये a टर्म भी 0, x माइनस सी 0 के बराबर b टर्म भी 0, x की जगह c, x की जगह c, तो बच्चों ये दो वैल्यू आ गई। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, सी की। बच्चों हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली और सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको पुट कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों ये वैल्यू शुरू वाली इसी तरह x ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, बच्चों a की वैल्यू पुट कर दें। a हमारे पास किसके बराबर है, a ओवर x a माइनस बी और a माइनस सी। बच्चों किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, a की। बच्चों ये a की वैल्यू पुट कर दी, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह x माइनस ए प्लस b की वैल्यू पुट कर देंगे। b क्या बच्चों हमारे पास, b ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी ओवर x माइनस बी प्लस, बच्चों क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे, c ओवर x माइनस सी के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास c ओवर c माइनस ए और c माइनस बी ओवर x माइनस सी। तो बच्चों ये दोनों देखो, ये दोनों वैल्यू नीचे वाले दोनों फैक्टर नीचे आ जाएंगे, a ऊपर रह जाएगा और x a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। बच्चों ये दोनों फैक्टर नीचे आ जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो प्लस बच्चों इसी तरह, तो बच्चों b ऊपर रह जाएगा और b माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी। तो बच्चों ये c ऊपर रह जाएगा, ये दोनों फैक्टर बच्चों नीचे आ जाएंगे, c माइनस ए, c ऊपर रह जाएगा तो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये दोनों फैक्टर नीचे ले आएंगे, a ऊपर रह जाएगा, b ऊपर आ गया, ये दोनों फैक्टर नीचे आ गए, ये c ऊपर रह जाएगा, ये दोनों फैक्टर साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। हमने असल में बच्चों a b c की वैल्यू निकालनी थी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। बच्चों ऊपर क्या हमारे पास x की पावर क्यूब है, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर भी x की क्यूब है नीचे भी x की क्यूब बन गया। तो बच्चों ये कौन सी आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों कौन सी आ गई, ऊपर भी x का क्यूब, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आ गया। तो बच्चों ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पहले बच्चों इसको डिवाइड कर लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पहले इन तीनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चों हमारे पास 2x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
इन दोनों फैक्टर को पहले इन तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के, फिर x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू एक्स प्लस 5। बच्चों मसावी यहाँ पर 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, तो x प्लस 5। बच्चों इनको फिर दोबारा मल्टीप्लाई, 2x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब, फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x स्क्वायर, फिर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, माइनस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 माइनस का 15 आ गया। तो बच्चों हमारे पास 2x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10 है तो प्लस का 7x और माइनस का 15 आ गया। बच्चों अब इसके क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 2x के क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख देंगे, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारे पास x की पावर क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15। बच्चों अब किस वैल्यू के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x की क्यूब बने, तो क्या करेंगे 2 के साथ x के क्यूब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब आ गया, 7 दूनी 14, कितना आ गया प्लस का 14x स्क्वायर हो गया, 7 दूनी प्लस का 14x आ गया, 15 दूना 30 माइनस का 30 आ गया। अब क्या करेंगे, अलामतें चेंज कर देंगे, ये प्लस है मनफी हो गया, प्लस है मनफी हो गया, प्लस है मनफी हो गया, मनफी है तो प्लस हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसल, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 15x स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 14x आ गया, तो ये प्लस का 30 है, प्लस का 1 है तो प्लस का 31 आ गया। तो बच्चों इसको लिखने का तरीकाकार क्या हमारा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। बच्चों क्या लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट क्या बच्चों, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, कोशेंट, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, रिमाइंडर, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, डिवाइजर। कोशेंट बच्चों हमारे पास 2 है, रिमाइंडर क्या बच्चों हमारे पास माइनस का 15x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 31 ओवर x की पावर क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 15, माइनस का 15। बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन का हिस्सा, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसलिए क्या करूँगा, इसको रेज कर दूँगा। सबसे देखो बच्चों बराबर बटा बराबर थी, इम्प्रॉपर, इसको पहले डिवाइड करके प्रॉपर बनानी है, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन नहीं बच्चों इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो बच्चों हमारे पास 2 माइनस प्लस इसी तरह माइनस का 15x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 31 ओवर। बच्चों इस वैल्यू को दोबारा फिर फैक्टर के अंदर लिख देंगे, क्योंकि इस वैल्यू के फैक्टर हमारे पास कौन से हैं बच्चों, ये वाले फैक्टर है हमारे पास 3, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू बनाई थी। अब इसी को हम इसके बराबर भी लेट कर सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 5। अब बच्चों इसकी क्या करेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया, प्लस a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर। तो बच्चों हमने असल में किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की। बच्चों इसको फिर इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। हम यहाँ से इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, माइनस का 15x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 31 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1
प्लस सी ओवर एक्स प्लस 5। ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई? 2। ये बच्चों कौन सी इक्वेशन बन गई? 2 बन गई। बच्चों हमने असल में ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, तो बच्चों यहाँ से 1 2 3 ये 3 वैल्यू, यहाँ से ये वाली ले लेंगे, इधर से ये वैल्यू ले लेंगे। अब ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्या ले लेंगे? पहले एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 ऑन बोथ साइड। बच्चों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों फैक्टर कैंसिल, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 31 इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाला फैक्टर कैंसिल, बकिया 2 फैक्टर मल्टीप्लाइकेशन के अंदर आ जाएंगे। भी इसी तरह अब x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस सी। अब x प्लस 5 वाला फैक्टर कैंसिल, तो x प्लस 3 और x माइनस 1, इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे? 3 का नाम। बच्चों इसको इक्वेशन कौन सी का नाम दे देंगे? 3 का। अब हमने एक फैक्टर 0 के बराबर लेना था, कोई इनमें से एक फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। हम ले लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन 3 के अंदर। तो बच्चों x की जगह क्या पुट करेंगे? 1, इस x की जगह भी 1 प्लस 31 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 किसके बराबर? 0 के, तो a टर्म भी 0 प्लस b आ गया। बच्चों x की जगह 1 प्लस 3, x की जगह 1 प्लस 5, c टर्म क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो ये टर्म 0। तो ये माइनस का 15 माइनस का 14 प्लस का 31 इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6 आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये माइनस का 29 प्लस का 31, हमारे पास क्या बचेगा? प्लस का 2, तो 6 4 24 b, तो 2 मल्टीप्लाई इस तरफ, 24 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गए, 24 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों हमारे पास 1/12 आ गया। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? b की। किसकी वैल्यू आ गई? b की। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, आप लोगों ने पहले ये नोट कर लेना है या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, फिर इसके बाद अब बच्चों मैं इसको रेज करने लगा हूँ। अब बच्चों मैंने x माइनस 1 0 के बराबर लिया था, अब कौन सा ले लेंगे? x प्लस 5 0 के बराबर ले लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 5, इसको पुट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन है 3 के अंदर। तो बच्चों ये माइनस का 15, x की जगह माइनस 5 ऊपर होल का स्क्वायर 14, x की जगह माइनस का 5 प्लस का 31 इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर x प्लस 5 है तो ये a टर्म भी 0, तो यहाँ पर भी x प्लस 5 है क्योंकि x प्लस 5 0 के बराबर है, b टर्म भी 0, हम यहाँ पर b टर्म भी 0 कर देंगे। c के अंदर वैल्यू मेंशन कर देंगे, c के अंदर बच्चों क्या करेंगे? वैल्यू मेंशन कर देंगे। बच्चों x की वैल्यू -5 प्लस 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू -5 माइनस 1। बच्चों ये माइनस का 15 आ गया, 5 5 25, नफ़ी नफ़ी जमा, और 5 4 20, 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 6 7, हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो और प्लस का 31 इक्वल टू c इंटू माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 6। बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों को पहले आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चों 25 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25, 5 आ गया, 2 हांसल, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर एक हम मल्टीप्लिकेशन का लामत लगाएंगे, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो बच्चों हमारे पास 5 7 3, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 375 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 70 में जमा करेंगे 31, हमारे पास आ जाएगा 101 इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा 6 दूनी 12, 12 c आ गया। तो बच्चों हमारे पास
माइनस का हमारे पास 375 है और प्लस का हमारे पास 101 है, 101 है हमारे पास। यहाँ पर कितना बचेगा 4, फिर 7, फिर 2, फिर हमारे पास कितना बचेगा 2। तो माइनस का हमारे पास 276 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 12 क्या हो जाएगा डिवाइड। बच्चों यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 12 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों 12 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे इसको, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो हमारे पास 24। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, इसको 12 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, या 3 के टेबल पे नहीं कैंसिल कर, 12 के टेबल, 12 दूना 24, तो 24 निकाल देंगे 27 में से, तो हमारे पास बचेगा 34। तो बच्चों ये था हमारा इसका आंसर। 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 6 12, 2 10 20, 6 12 दूना 24 और 24 और 28। बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 और 2 7 14। तो बच्चों हमारे पास माइनस का 137/6 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई सी की। बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू होगी माइनस का 137/6, किसकी वैल्यू आ गई सी की। तो इसी तरह बच्चों अब इसको रेज कर दें क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब बच्चों हमने कौन सा फैक्टर लिया था, x - 1 भी 0 के बराबर ले लिया, x + 5 0 के बराबर ले लिया। अब ले लेंगे x + 3 0 के बराबर। तो बच्चों x + 3 = 0, प्लस का 3 माइनस का 3। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो ये माइनस का 15 x की जगह -3 ऊपर होल का स्क्वायर, 14 x की जगह -3 और प्लस का 31 = तो बच्चों यहाँ पर a भी 0 आएगा और b भी 0 आएगा, बल्कि बच्चों b के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, c 0 आ जाएगा हमारे पास। b इसी तरह x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बच्चों बल्कि a 0 नहीं आएगा बल्कि a की वैल्यू पुट करेंगे। a इसी तरह x की वैल्यू -3 -1 -3 + 5 और हमारे पास b भी 0 और c भी 0। तो बच्चों ये माइनस का 15 आ गया, 3 3 9, नफ़ी नफ़ी जमा, 4 3 12, 2 आ गया, एक आंसर, 3 एकम 3 और 1 4, 14 3 42, 4 3 12 2 आ गया हमारे पास, एक आंसर, 3 एकम 3 और 1 4, प्लस का 31 = a इंटू माइनस का 4 और प्लस का 2। तो बच्चों 9 5 45, 5 आ गया, 4 आंसर, 9 एकम 9, 9 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, माइनस का 135 आ गया। अब इसको जमा कर देंगे, ये 1 और 3 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, = 8 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 a आ गया। तो बच्चों अब माइनस कर देंगे, माइनस का 135 है और प्लस का है हमारे पास 73, 5 में से -3 करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब 13 में से माइनस करेंगे 7 3 3 6 आ गया हमारे पास, माइनस का 62 आ जाएगा, माइनस का 62 = माइनस का 8a। तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 62/8 = a। तो 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे इसको, 2 4 8, 2 3 6 2 एकम 2, 2 3 6 2 एकम 2, हमारे पास कितना आ जाएगा 31/4 आ गया बच्चों a की वैल्यू। तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a = 31/4 आ गया। तो बच्चों 31/4, बच्चों हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, आंसर पुट कर देंगे इसका, किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों क्योंकि 1 भी हमारा, ये 2 इसी तरह आ गया मसावी, यहाँ पर 2 इसी तरह प्लस
ए की वैल्यू, ए बच्चों हमारे पास 31/4/x+3 प्लस बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है 1/12/x-1 आ गया। बच्चों सी की वैल्यू माइनस का 137/6/x+5। तो बच्चों ये 2 इसी तरह प्लस 31 ऊपर रख लेंगे, 4 7 नीचे आ जाएगा। तो प्लस बच्चों 1 ऊपर आ गया, 12 हमारे पास नीचे आ जाएगा x-1 प्लस माइनस माइनस 137 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर भी x का क्यूब बन